वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम उपेदहम धनदाम अप्रतीतम दुष्टाम न शेनो वसतिम पतामि इंद्रम नमस्यन् उपमेभिः अर्कैः स्तोत्रभ्यो हव्यो अस्ति यामन। केवल उपासना द्वारा मैं जो धन देती है, अजेय प्रेम की जाने योग्य शेन के समान घोंसले में पहुंचता हूँ। इंद्रियों को वश में करने वाले का आदर करते हुए सूर्य से तुलना योग्य ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्तवन करता है। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है इस मार्ग में। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह द्वितीय मंत्र है। और इसमें आगे और कहा गया है अजेय, यहाँ शब्द आया है, क्या आया है? अप्रकृतिस्कुतम। तो यहाँ पर अजेय भी कहा गया है कि ऐसी औरत अजेय होती है, अपनी दानशीलता से वह सृष्टि में अजेय हो सकती है। एक औरत है जो कि वह किसी धार्मिक संस्थान में दान देती है, किसी ट्रस्ट में दान देती है, या कोई जनहित के लिए वह पैसा लगा रही है, तो वह अजेय होती है। मतलब वह उसकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं और उसको कोई जीत नहीं पाता। मतलब वह आगे बहुत उत्थान करती है, उसे लोग बहुत हाथों हाथ लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ट्रस्टी होते हैं और किसी संस्थान में पैसे लगाने वाले होते हैं, जो ओनर होते हैं, उनका बहुत नाम होता है और कई प्रकार से उस ट्रस्ट का नाम उन्हीं महिला के नाम से कर दिया जाता है या उस पुरुष के नाम से कर दिया जाता है जो कि अधिक से अधिक दान दे रहा है, जो कि उस ट्रस्ट को चला रहा है या संस्था को चला रहा है, उसी के नाम से कर देती है और वो बहुत फेमस हो जाते हैं, वह पुरुष हो या औरत हो, कोई भी हो। यहाँ बात विशेष रूप से नारी के लिए कही गई है, तो यहाँ पर नारी को हम उदाहरण दें। अनेकों महिलाएं दान देती हैं किसी संस्था में या ट्रस्ट में, तो उन्हीं के नाम से वह संस्था या ट्रस्ट खुल जाती है, उनका नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि जो महिला दान देती है वो अजेय होती है और वो प्रसिद्ध हो जाती है। यहाँ तीसरा शब्द मंत्रांश एक और है, प्रेम की जाने योग्य जुष्टम। वेद मंत्र है जुष्टम। अपनी दानशीलता से वह प्रेम की जाने योग्य हो सकती है। जो जन सामान्य के हित में, विश्व हित में धनदान करे, उसे संपूर्ण विश्व का प्रेम प्राप्त हो सकता है। यह प्रेम विविध प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरी बात कही गई कि यदि वो महिला दान करती है, वो अजेय हो जाती है, बहुत फेमस हो जाती है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, साथ ही साथ उसे बहुत चाहने लगते हैं, लोग उसके प्रशंसक बहुत हो जाते हैं, उसको प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं। और यदि वो कहीं चुनाव में खड़ी होती है, उसे बहुत वोट मिलते हैं उसको, क्योंकि वह जनहित के लिए अपनी राशि का अधिक से अधिक उपयोग करती है, विश्वहित चाहती है, वो जनहित चाहती है और उसे बहुत लोग चाहने लगते हैं। तो उसको कोई माँ के रूप में चाहता है, कोई बहन के रूप में चाहता है, विभिन्न प्रकार का प्रेम उसे मिलने लगता है। अब यहाँ पर उस महिला को कोई प्रेमी भी मिल जाए या कोई व्यक्ति विवाहित उसको करना चाहे, विवाह करना चाहे, तो उसे भी वह प्रेम उसका मिल सकता है। किंतु यहाँ पर आगे और भी शर्तें यहाँ पर बताई गई है।
महिला को सुखपूर्वक जीना है, वो कर सकती है, अपना घर बसा सकती है। वेद में अविवाहित होने की बात नहीं है। वेद में नारी को, औरत को विवाहित ही रहना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पर आगे ईशान परमात्मा ने अगली शर्त उसको रखी कि क्या कहा गया अगले फुटनोट में, शेन के समान घोंसले में पहुंचता हूं। यहां पर मंत्रांश का उपयोग किया गया है, न शेनम वसतिम पतामी। ईश्वर, ईशान परमात्मा यहां उसे आगे और कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ईश्वर यहां ऐसी औरत के लिए एक घोंसला, आश्रय स्थल, निवास स्थान की अनिवार्यता आवश्यक ठहराता है। ऐसी औरत के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं अपना एक घर बनाए। घर बनाए, मकान ना बना के बल्कि घर बनाना है। औरत ही घर है, ये वेद में कहा गया है। जायद स्तंभ, ईश्वर, ईशान परमात्मा नारी की सुरक्षा चाहता है, उसे मान सम्मान की जिंदगी देना चाहता है। तो उसे यदि आगे और बढ़ना है, अच्छा उत्थान करना है, तो उसे विवाहित होने के लिए ईश्वर सलाह देता है। मंत्र मतलब यहाँ मंत्र ना, सलाह है। ईश्वर चाहता है कि यदि कोई अच्छी प्रगति करना चाह रही है, कोई महिला, कोई औरत उत्थान करना चाह रही है और वो दान भी दे रही है, विश्व हित में पैसा लगा रही है, वह बहुत फेमस है, उसको हर कोई चाहने वाला है, तो उसके लिए ईश्वर ये चाहता है कि वह एक अपना घर बनाए। घोंसला, यहाँ पर आश्रय स्थल, घोंसले की बात कही गई है। और तभी वह ईश्वर उसे अनुग्रह प्रदान करेगा। वह औरत अविवाहित ना रहे, वह अपना घर बसाए और इस प्रकार ईशान परमात्मा की उपासना करे, तभी ऐसी औरत को शेन पक्षी के समान उत्तेजना पूर्वक प्राप्त होता है। ईशान परमात्मा यहाँ कह रहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी भी औरत का धन देना मात्र पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे ईशान परमात्मा की व्यवस्था को मानना अधिक आवश्यक है। कोई भी औरत या नारी ईश्वर की उपासना करते हुए, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन व्यवस्था को मानते हुए ही ईशान का अनुग्रह प्राप्त कर सकती है। उसे धन के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। धन दान करने से यह हो सकता है कि वह अजेय हो जाए, कोई उसे पराजित ना कर सके तथा जन सामान्य द्वारा उसे प्रेम भी मिले, किंतु ईश्वर का अनुग्रह पाना इससे अधिक आवश्यक है। यहां पर वही ईश्वर कह रहा है कि यदि औरत फेमस होना चाहती है, आगे अपने अच्छा जीवन जीना चाहती है, तो ईश्वर के मार्ग में दान देकर वह उससे अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकती कि दान अकेले ही कर दे वो और उसे लोग चाहें और आगे उसको पूरा अनुग्रह प्राप्त हो। तो ईशान कहता है कि उसे अनुग्रह तभी मिलेगा जब वो अपना घर बसाए। धन दान, यानी कहा गया है कि दान करने से और अजेय होने से काम नहीं चलेगा, कि कोई भी औरत ने दान की और उसको कोई पराजित न कर सके, उसको सुरक्षा मिले, हर कोई उसका आगे पीछे घूमे और वो इतना ही पर्याप्त मान ले, तो ऐसा नहीं है। उसको सुरक्षा भौतिक रूप से तो मिल सकती है, सरकार भी उसको सुरक्षा दे सकती है, किंतु ईश्वर की उसको सुरक्षा तब मिलेगी जब वह विवाहित हो। ईश्वर को यह पसंद नहीं है कि औरत अविवाहित हो, क्योंकि अविवाहित होने के लिए, अविवाहित रहने के लिए फिर आगे उसे
उसका भविष्य जो है सुनहरा नहीं हो